आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम NIACL AO के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करें, और जो खास करके स्पेशलिस्ट कैडर के लोग हैं वो भी हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है कि इस सालों में हर साल नहीं आती है। ये अमूमन ये होता है कि 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर एक बार NIACL जो है वैकेंसी रिलीज़ करता है। और इसका अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस प्लस सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स के अंदर आता है। इसका टॉपर टॉप भी हमने ऑलरेडी डाल रखा है एक ऐसे बंदे का जो ऑलरेडी अभी इसके अंदर जॉब कर रहा है, तो उसके अंदर आप पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसकी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि NIACL AO की अगर आप जनरलिस्ट अकाउंट्स लॉ और IT कैडर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप iExamB की साइट पे जाके उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि AO की सैलरी कितनी होती है जो न्यू ज्वाइनी होते हैं उनकी। तो हम बेसिक पे से स्टार्ट करेंगे। बेसिक पे इनकी रहती है 50,925 रुपीज़। ये हम देख सकते हैं कि IBPS की जो बेसिक पे रहती है वो 36,000 रहती है PO की। काफ़ी लोग इसको IBPS PO से कंपेयर करते हैं, तो एक तरह से उनको समझ में आ जाएगा कि सैलरी किसकी ज़्यादा बनती है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस जो है वो समय समय पे बदलता रहता है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर डियरनेस अलाउंस इनका बना है 23,955 रुपीज़। फिर एक पार्ट होता है इनका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस आपको तभी मिलेगा जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, तो या तो आपका वहाँ पे घर है तो ही आपको HRA मिलेगा। अगर घर नहीं है तो फिर लीज अकोमोडेशन देता है, जो जिसकी अलग अलग स्लैब होती है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। या फिर आपको वो क्वार्टर्स उपलब्ध कराते हैं उनके खुद के बने हुए, जैसे कि बैंकिंग के अंदर होता है। तो HRA सैलरी स्लिप के अंदर शो हुआ है, तो HRA इनको मिला है 3,565 रुपीज़। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस के इनको मिले 1,960 रुपीज़। बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम पेट्रोल अलाउंस मिलता है अगर गाड़ी आपके नाम पे है तो इसके अंदर, लेकिन वो जो है वो सैलरी स्लिप में शो नहीं होता है, वो अलाउंसेस वाले पार्ट में शो होता है, तो उसका इनकम टैक्स वगैरह में थोड़ा फायदा मिलता है। इसके अंदर ये सैलरी स्लिप में शो हुआ है। तो टोटल अर्निंग इनकी बन रही है 80,405 रुपीज़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। उसके बाद हम डिडक्शंस पे चलते हैं। तो डिडक्शंस पे इनके न्यू पेंशन स्कीम के इनके कटे NPS के 7,488 रुपीज़, और प्रोफेशनल टैक्स के जिस स्टेट में पोस्टेड है उसमें 208 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट वाइज वेरी करता है। किसी स्टेट के अंदर ये 200 रुपये लगता है, किसी में 208 रुपये लगता है, किसी स्टेट में लगता ही नहीं। इसकी अलग अलग स्लैब डिसाइडेड रहती है। तो टोटल इनका डिडक्शन निकल के सामने आएगा 7,696 रुपीज़। अब हम इन हैंड सैलरी अगर इनकी नेट कैलकुलेट करें पर मंथ एक न्यू ज्वाइनी की, तो हमने 80,405 जो ग्रॉस अर्निंग कैलकुलेट करी थी, उसमें से जब हम डिडक्शन 7,696 माइनस करेंगे तो नेट सैलरी इनकी आएगी 72,709 रुपीज़। तो इसी के साथ मैंने आपको उस वक्त HRA के बारे में आपको बताया था कि लीज अकोमोडेशन आपको मिलती है अगर आपका घर नहीं है तो लीज अकोमोडेशन इनका सिटी वाइज रहता है। जैसे अगर आप बम्बई में पोस्टेड हैं तो 35 के आपको मिलता है, यानी 35,000। और जो अदर मेट्रो सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, वहाँ पे 23,000 मिलता है। और फिर इन्होंने 3 क्लास बना रखी सिटीज़ की, A, B और C। तो क्लास A में मिलता है 17,250 रुपीज़ पर मंथ। फिर क्लास B में मिलता है 11,500 रुपीज़, और क्लास C में मिलता है 9,250 रुपीज़। इसलिए काफ़ी सारी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि NIACL में ये लीज अकोमोडेशन बैंकिंग के बराबर देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये मैंने आपको लीज अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाया। इसके अलावा इनको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। हालांकि अलाउंसेस ऐसा कहा जाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इनको भी हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन जैसे बैंकर्स को फ़ायदा मिलता है, इनको भी इन सब चीज़ों के अंदर फ़ायदा मिलता है। इनको भी लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, जो एक नॉर्मल कस्टमर को रहता है उससे कम। तो ये मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ NIACL AO न्यू ज्वाइनी सैलरी का। अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।